जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की करंट वीडियो में हम बात करेंगे कि आज का पहला करंट पॉइंट है। इस वीडियो में हम तकरीबन 8 से 10 आपके करंट पॉइंट आपके लिखाए जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे पहला करंट पॉइंट है आपका कि जो नाटो है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका जो सम्मेलन का आयोजन है वो नीदरलैंड में किया गया। कहां पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। अब आपको बताना है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्तमान में इसमें कुल कितने देश हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसके वर्तमान में कुल कितने देश हैं। नाटो की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में, बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें सदस्य देश कितने हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। सेकंड है आपका, सेकंड करंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि दाल मिशन कितने वर्ष का किया गया है। दाल मिशन, दाल मिशन 6 वर्ष के लिए है। दाल मिशन कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? दाल मिशन 6 वर्ष। इसमें कौन कौन सी दाल आती हैं? तूर दाल। कौन कौन सी दालों को रखा गया? तूर दाल, उड़द की दाल, उड़द की दाल, और इसी में रखी गई है मसूर की दाल, मसूर की दाल। इसका जो तूर, जो आपका दाल है, यहाँ पर दाल मिशन कितने साल के लिए रखा गया? 6 साल के लिए। अगला एक और आता है यहाँ पे, अगला है कपास मिशन कितने साल के लिए है। कपास मिशन, कपास मिशन कितने साल के लिए? तो याद रखना ये 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए है कपास मिशन। ठीक है, 5 वर्ष के लिए है कपास मिशन। अगला आपको बताना है केसीसी की लिमिट कितनी कर दी गई है। केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी कर दी गई है, वो 3 लाख से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 3 लाख से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। 3 लाख से बढ़ा करके किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक कर दी गई। अगला पॉइंट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा आता है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यूरिया प्लांट कहां पर लगाया जाएगा। यूरिया प्लांट कहां पर लगाया जाएगा। यूरिया प्लांट कहां पर लगाया जाएगा। यूरिया प्लांट कहां पर लगाया जाएगा, तो लिखेंगे असम में। यूरिया प्लांट कहां पर लगाया जाएगा, असम राज्य में ये लगाया जाएगा। क्लियर इतनी बात। कहां पर लगाया जाएगा, असम में। ठीक है, और किस नाम से, इस प्लांट का क्या नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नामरूप। क्या नाम है इसका? नामरूप प्लांट है इसका। असम में लगाया जाएगा, नामरूप नाम से इसका यूरिया प्लांट है आपका। कहां पर? असम में लगाया जाएगा। आपको बताना है कि उस महिला भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने जिसने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारी है। अभी हाल ही में तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारी है। तो याद रखना इनका क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में, तीन फॉर्मेट में शतक लगाने वाली, शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, महिला क्रिकेटर कौन है, भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, महिला क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर कौन है। तो कौन है, इनका नाम है स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। अभी तक मंधाना ने ओडीआई और वनडे में शतक लगाया था, लेकिन अभी जो हाल ही में सीरीज चल रही, इंग्लैंड दौरा चल रहा है, वहां पर इन्होंने शतक मारा है आपका टी20 के मैच में। तो ये पहली भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने क्या किया है, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है। पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, अगला है आपका, नेक्स्ट यहीं पे बनता है। अगर आपको यहाँ पे आपको बताना है किसके बारे में, महिला क्रिकेट के बारे में, वुमेन क्रिकेट के बारे में आपको बताना है, कब से इसकी स्टार्टिंग होती है, कब इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था, कब ओडीआई खेला था। यहाँ पर लिखेंगे वुमेन्स क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो महिलाओं का जो क्रिकेट है, टेस्ट मैच कब से स्टार्ट किया गया, तो टेस्ट मैच आपका 1976 में। पहली बार भारत ने 1976 में पहली बार वुमेन्स
जो आपका टेस्ट क्रिकेट है वो खेला था, किसके अगेंस्ट खेला था? तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला था। किसके अगेंस्ट खेला था? वेस्ट इंडीज के। दूसरा अगर मैं बात करूं ओडीआई पहली बार कब खेला था, तो ओडीआई आपको याद रखना है 1978 में पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट के द्वारा खेला गया था। वुमेन्स क्रिकेट जो आपका पहला ओडीआई खेली थी 1978 में वर्सेस इंग्लैंड के विरुद्ध। किसके विरुद्ध खेला था? इंग्लैंड के विरुद्ध ये वाला मैच खेला था आपका। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं वुमेन्स जो क्रिकेट टीम है उसने सबसे पहली बार टी20 मैच कब खेला है? जो टी20 मैच है वो पहली बार कब खेला था? तो ये खेला था आपका 2006 में। 2006 में किसके अगेंस्ट में खेला था? तो ये खेला था आपका भाई इंग्लैंड के अगेंस्ट में खेला था ये भी मैच। अगर यहीं पे मैं बात करूं महिलाओं ने, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार पिंक बॉल से मैच कब खेला था? पिंक बॉल से मैच कब खेला था? तो पिंक बॉल से जो मैच इन्होंने खेला था सन 2021 में खेला था। कब खेला था? सन 2021 में खेला था। किसके विरुद्ध खेला था? वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था ये वाला मैच। सारी चीजें आपको महिला क्रिकेट टीम से संबंधित जो भी सारी चीजें हैं ये सारी चीजें क्लियर। एक आपका क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि जून 2022 में किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया है? किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया था? महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया था, संन्यास लिया था। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जून 2022 में महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया, क्या नाम था उसका? तो नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे उनका नाम? चलिए लिखेंगे इनका नाम। जून में आपका ये खेला था तो इनका नाम था, जो नाम है मिताली राज। जैसे मेंस में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं ओडीआई में भी आपका टेस्ट में भी, जैसे भारत के लिए सचिन है, वैसे आपकी महिला क्रिकेट टीम के लिए कौन है? मिताली राज है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी थी वो भी और बहुत अच्छा प्रदर्शन था। सबसे ज्यादा रन अगर महिलाओं में कोई बना रखा तो वही है आपकी भारत की ओर से मिताली राज। मिताली राज, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जून 2022 में किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लिया? मिताली राज ने। क्लियर इतनी चीज? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है जीएसटी दिवस? 1 जुलाई को। सबसे पहले देखो भारत में लागू कब हुआ था? भारत में लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को। पहली बार कहां पर लागू हुआ था? पहली बार किसने लगाया था? पहली बार फ्रांस में। सबसे पहला आपका जो देश है जिसने जीएसटी लागू किया था फ्रांस। जो भारत में जो लगाया गया है, भारत में जो जीएसटी है वो कहां के मॉडल से आधारित है? कनाडा के मॉडल से आधारित है। कहां का मॉडल है? कनाडा का मॉडल है। क्लियर है इतनी चीजें आपकी? चलिए अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि कौन से भारत में जो जीएसटी लागू किया गया कौन सा संविधान संशोधन था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 101वां संविधान संशोधन। पहला राज्य कौन था? पहला राज्य कौन था जिसने लागू किया था? पहला राज्य, पहला राज्य लिखेंगे असम था। कौन था? असम। सेकंड लिखेंगे दूसरा राज्य कौन था? सेकंड लिखेंगे दूसरा कौन था? बिहार। दूसरा कौन था? बिहार। तीसरा कौन था आपका? सबसे लास्ट में कौन सा था? ठीक है, पहला असम है, दूसरा बिहार, और लास्ट वाला कौन सा जो सबसे लास्ट में जिसने अडॉप्ट किया था? लास्ट में लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बाद में जीएसटी लागू हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी जो है ये किसकी सिफारिश पर आई है तो कौन सी समिति? तो लिखेंगे विजय केलकर समिति। याद है, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति पर आधारित है ये, मतलब इसकी सिफारिश पर भारत में आपकी जीएसटी लागू की गई है। भारत में जीएसटी आने का श्रेय किसको जाता है? तो विजय केलकर समिति को जाता है। ये है आपकी पूरी करंट पॉइंट। चलिए, तो जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।